क्या पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ कोई बाकायदा जंग छिड़ चुकी है या छिड़ने वाली है? क्योंकि दोनों तरफ के जो हालात हैं वो बॉर्डर पे आके बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हमें दिखा रहे हैं। और पाकिस्तान आर्मी के ऊपर टीटीपी के अटैक्स तो कई सालों से हो रहे हैं, और पाकिस्तान भी अपनी कोशिश करता रहता है कि अफ़गानिस्तान की हदूद के अंदर जाके उनकी सोवरेन इंटेग्रिटी को तोड़ के वहाँ पे हमले करे। और इस सिलसिले में कई कंट्रोवर्शियल और कॉन्ट्राडिक्टरी ख़बरें आती रहती हैं। इस सारी सूरत हाल के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो पाकिस्तान की कुरम एजेंसी में जो शिया सुन्नी फसादात हैं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, और सो मच सो कि डिप्टी कमिश्नर पे अटैक होता है। और क्या वो इस सूरत हाल को मज़ीद इंटेंसीफाई करेगी जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सूरत हाल है? इन सब पे बातचीत के लिए हमने इस वक्त रब्ता किया है इस्लामाबाद में सीज़न जर्नलिस्ट आरजू काज़मी साहिबा से, जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। उनका अपना यूट्यूब चैनल भी बहुत वाइब्रेंट चैनल है और बहुत ही सीज़न जर्नलिस्ट हैं। मैं खुश आमदेद कहता हूँ इस्लामाबाद से आरजू काज़मी साहिबा का। आरजू, बहुत शुक्रिया सर। ये बताइए कि इस वक्त जो कुरम एजेंसी की सूरत हाल है, मुझे तो यूँ लगता है कि वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के जो तल्लुकात या तनाव की जो सूरत हाल है उससे भी ख़तरनाक है। मेरी इस असेसमेंट को आप कैसे देखती हैं? सर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। बल्कि जो वहाँ के इलाके के रहने वाले लोग हैं, अगर उनसे मेरी किसी से बात हो तो उनका ये कहना है कि जो कुछ मीडिया दिखा रहा है, मीडिया दिखा पा रहा है, चाहे वो आप हो, मैं हूं या इंटरनेशनल मीडिया है, वो इससे बात कहीं ज्यादा बढ़ी हुई है वहां पर। हम उस तरह से शायद कवर कर भी नहीं पा रहे और हमें हमें पता भी नहीं लग रहा है। लेकिन वहां पर इस वक्त हालात जो हैं वो काफी ज्यादा खराब हैं। और जो अटैक्स चल रहे हैं टीटीपी के, वो तो अपनी जगह है ही। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि एक तरह से पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पर है। अब कहा तो ये जाता है कि 20-25 हजार लोगों के सामने जो है लाखों की फौज खड़ी है, लेकिन इस वक्त ये बैकफुट पर है। इनका नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है और उसमें सिविलियंस भी शामिल हैं। और जो कह लीजिए कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनकी तादाद जो है वो सिविलियन से भी ज्यादा है। बार बार अटैक किए जा रहे हैं और इसको लेकर जो है वो लोग काफी ज्यादा परेशान है। अफगानिस्तान की जो इस वक्त की गवर्नमेंट है तालिबान की, उससे भी इन्होंने कांटेक्ट किए हैं और इन्होंने कहा है कि जी टीटीपी को कंट्रोल किया जाए। तो उनका ये कहना है कि जी पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने। अब इन्होंने जो एयर स्ट्राइक की, ये बात भी कही जा रही है कि एयर स्ट्राइक जो उन्होंने की है उसके ऊपर भी जो फोर्सेस के लोग हैं, खासतौर पे अगर आप ये कह लीजिए कि एयरफोर्स के लोग हो गए और बाकी हो गए, तो उनको भी है कि वो कहते हैं जी हमसे स्ट्राइक तो करवा देते हैं, उसके बाद इनसे कुछ कंट्रोल नहीं होता। जब वापस पलट कर अफगानिस्तान की तरफ से या टीटीपी की तरफ से अटैक्स किए जाते हैं, जो आप जानते हैं कि इन फोर्सेस के लोगों के ऊपर ही किए जाते हैं, तब ये रोक नहीं पाते। और यहाँ पर काफी ज्यादा जानी और माली नुकसान जो है वो मुसलसल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही बात जो है ये ना तो असेंबली में की जा रही है, ना ही कहीं टीवी चैनल पे आपको कोई खास बात करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की हालत जो है खासतौर पे केपी के और बलूचिस्तान को लेकर काफी ज्यादा खराब है। कोयटा में 2 दिन के लिए इंटरनेट सर्विसेज और मोबाइल सर्विसेज सस्पेंड की गई हैं और कहा यही गया है कि सिक्योरिटी रीजंस बताए गए हैं, किसी तरह का ऑपरेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मगर ये ऑपरेशंस कब होंगे, कैसे होंगे और क्या रिजल्ट निकलेगा? इससे पहले भी सर ऑपरेशंस होते रहे हैं, लेकिन या तो ये मान लें कि वो इनसे कंप्लीट नहीं हो पाए या कोई सक्सेस नहीं मिली इनको, और इसी वजह से बार बार ऑपरेशन जो है अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन कोई चीज भी इस वक्त हमें संभलती हुई दिखाई नहीं दे रही। आपने कहा कि इस वक्त कोई भी चीज़ संभलती हुई दिखाई नहीं दे रही। देखिए, कुरम एजेंसी का मामला हो और ये जो लॉलेसनेस का मामला हो खैबर पख्तूनख्वा के इन एरियाज़ में, ये हम साल हा साल से बल्कि दहाइयों से देख रहे हैं। और ये जो बदकिस्मती से शिया सुन्नी सेक्टेरियन फसादात हैं, ये पूरे पाकिस्तान में हमेशा से होते चले आए हैं, और इन जो कबायली इलाकों में भी हमेशा से होते चले आए हैं।
इस बार वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो गए क्योंकि सोशल मीडिया बहुत वाइब्रेंट है। आपने ठीक कहा कि जो पाकिस्तान का कन्वेंशनल मीडिया है वो तो इनको ठीक तरीके से या पूरे तरीके से दिखा नहीं रहा एज़ यूजुअल। लेकिन सिचुएशन ये है कि क्या जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की ख़ास तौर पर सूरत हाल है, जहाँ पे दोनों देशों के बॉर्डर को तालिबान नहीं मानते। टीटीपी की आपने बात की, वो बज़ाहिर पाकिस्तानी यही कहते हैं जी 20-25 हज़ार लोग हैं, मगर क्या 20-25 हज़ार लोगों को ये काबू पा लेंगे, वो भी एक चैलेंज है। ख़ुद जो वज़ीरिस्तान साउथ हो या नॉर्थ हो, उसके जो मसाइल हैं बड़े गंभीर हैं। तो ये जो मामलात हैं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसमें खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आपकी राय जानना चाहूँगा कि ये कब तक पाकिस्तान की रियासत इनको संभाल लेगी या ठीक कर लेगी, या ये हाथ से बाहर ही होते चले जाएंगे? सर, लग तो ये रहा है कि ये हाथ से बाहर ही होते चले जाएंगे। वहाँ के जो लोकल्स हैं वो कई बार कह चुके हैं कि यहाँ से फौज बाहर निकल जाए, वो कहते हैं हम अफगानिस्तान के लोगों को खुद संभाल लेंगे, हम टीटीपी को देख लेंगे, यहाँ से फौज इलाका खाली कर दे। लेकिन फौज वो करने के लिए तैयार नहीं है। साथ साथ पारा चनार और कई दूसरी जगहों के लिए जहाँ पर शिया सुन्नी फसादात हो रहे हैं, उसके लिए भी कहा गया कि जी जिरगा के जरिए जो है ये मामला हल किया जाएगा। बल्कि अनाउंस किया गया कि हल हो गया है, लेकिन उसके दूसरे ही दिन फिर फायरिंग की गई और 2-3 लोग जो है वो अपनी जान से गए। तो यहाँ पर ये सिलसिला चलता जा रहा है। जो रास्ते हैं वो बंद हैं, कई जगहों पे जाने के लिए लोग जो हैं वो परेशान हैं। साथ वहां पर खाने पीने का सामान भी नहीं पहुंच पा रहा है, और सब्जियां और कई दूसरी चीजों के लिए कहा जा रहा है कि जो उनको लेके जाते हैं लोग, वो कह रहे हैं कि सामान हमारा खराब हो रहा है और हम पहुंचा नहीं पा रहे, मेडिसिन भी जो है वो नहीं पहुंच पा रही हैं और किसी तरह का भी सामान। लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है कि जो इस वक्त की एजेंसीज हैं या कह लीजिए जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं, इसलिए कि उन्होंने भी अपनी अना का एक मसला बना लिया है कि भाई अगर लोग खुद ही अपने काम करने लगे और खुद ही इन चीज़ों को हैंडल करने लगे तो फिर इनकी तो थोड़ी पोजीशन और ख़राब हो जाएगी, जो ऑलरेडी आपको मालूम है कि पाकिस्तान में काफ़ी हो चुकी है, चाहे ये माने या ना माने। लेकिन इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, जो कि हरगिज़ मैं ये नहीं कहूँगी कि हर कोई उन्हें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बहरहाल इनको टफ टाइम दे रखा है उन्होंने। अब ये भी करना शुरू कर दिया है उन्होंने कि जी जो उनकी फौजी प्रोडक्ट्स हैं उसको भी बाइकआउट करें, तो वो बाइकआउट भी चल रहा है यहाँ पर। साथ साथ केपीके के लोग जो हैं वो जाहिर ज़्यादातर जो हैं वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, मेजॉरिटी उनमें से। और जो अफगानिस्तान की तरफ से जो कुछ हो रहा है, तो सर ये कोई नई बात तो नहीं है। आप जानते हैं कि टीटीपी के लोग जो हैं वो बहुत टाइम से केपीके के अंदर मौजूद हैं। जहाँ के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब का ये कहना है कि अगर उन्हें अपने खेतों में भी जाना होता है तो उन्हें भत्ता दे के जाना पड़ता है, उन्हें टीटीपी वाले रोक लेते हैं। जब ये सूरत हाल है और इनसे किसी तरीके से कुछ भी काबू में नहीं आ रहा, तो फिर जो वहाँ के मकामी लोग हैं, जो एक उनकी ज़बान समझते हैं, जिनका कल्चर एक है, जो एक तरह से उठना बैठना है, फिर इन्हें उनको अपने साथ शामिल करना चाहिए। उनको एक अलग जगह खड़ा करके, अलग तरफ करके और खुद ही सारी चीज़ें संभालने की कोशिश करना जो है वो मेरे ख्याल है अब इसमें नाकामी हुई है। और इनको आगे बढ़ने के लिए अब जो लोकल्स हैं उन्हीं की मदद लेनी होगी। जी, आप कह रही हैं कि इनको नाकामी हुई है, यानी सरकार को, रियासत को, और इनको इवेंचुअली लोकल लोगों की मदद लेनी होगी। मगर ग्राउंड रियलिटी ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के इन इलाकों में लोकल लोग पाकिस्तान की फेडरल सरकार पे ट्रस्ट नहीं करते। एक तो वो जो पुराने रिश्ते हैं उनकी बिना पे उनका ट्रस्ट नहीं है। दूसरा, जो आपने फैक्टर अपनी बातचीत में यहाँ पे रिवील किया, वो बिल्कुल ठीक फैक्टर है कि केपीके में इमरान खान की पार्टी के सपोर्टर एक दहाई से ज़्यादा अरसे से वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और सो मच सो इमरान खान की पार्टी ने हुकूमत की इस जो नई तनाव की सूरत हाल है अफ़गानिस्तान के साथ या तालिबान के साथ, उसमें तालिबान को सपोर्ट किया है, इवन टीटीपी को इनडायरेक्टली और अफ़गान तालिबान को डायरेक्टली सपोर्ट किया है। तो इस सारी सूरत हाल में एक तो ट्रस्ट नहीं है लोगों का दहाइयों से। अब जो पीटीआई है वो भी सरकार की या फेडरल सरकार की या रियासत के ख़िलाफ़ है। दूसरा फैक्टर,
तीसरा, वहाँ पे लोगों को हकूक़ नहीं मिल रहे हैं। हमने जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सिलसिला में देखा, उनको भी दबा के पश्तीन को और उनके साथियों को दबा के रखा हुआ है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। चौथा फैक्टर ख़ुद तालिबान का है। तो इन 4 बड़े फैक्टर्स की सूरत हाल में मैंने भी पीछे कहा कि क्या हालात हाथ से बाहर निकल जाएंगे। आपने कहा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि जी हम खुद बता दे के कई जगहों पे जाते हैं। तो फिर पाकिस्तान की रियासत इतनी बड़ी आर्मी के साथ क्या कर रही है, क्या उनकी परफॉर्मेंस है? सर, अगर आप कहते हैं कि हालात खराब हैं या ये कि राइट नहीं मिल रहे केपीके के लोगों को, तो सर राइट तो किसी को भी नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ केपीके को हम क्या काउंट करें? क्या जो आज़ाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं और पीओके कहा जाता है भारत में, क्या उनको राइट मिल रहे हैं? क्या सिंध के लोगों को मिल रहे हैं? क्या बलूचिस्तान के लोगों को मिल रहे हैं? यहाँ पे तो किसी को कोई राइट नहीं मिल रहा है, आप जानते हैं। तो ये तो हालात है यहाँ के। बाकी इनकी जो हालत है इस वक्त, खास तौर पे एजेंसीज की और कह लीजिए स्टैब्लिशमेंट की, वो ज्यादा घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट को अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को तो क्योंकि आदत है कि कुछ टाइम के बाद हटा दिया जाता है, फिर कोई और आ जाता है। इस वक्त भी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ मुसलसल बयान दे रहे हैं, और कल भी उन्होंने कहा है कि अगर उनके हिसाब से या उनके कंडीशंस के हिसाब से काम ना किया गया तो वो गवर्नमेंट छोड़ देंगे। अब इस तरह की बातें तो सर आप जानते हैं कि कब की जाती हैं, जब गवर्नमेंट को हटाना हो उससे पहले जो पार्टीज उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं वही गवर्नमेंट गिराने की बात करने लगती हैं। और उनमें एमक्यूएम भी शामिल है, उसमें पीएमएलक्यू भी शामिल है, और इस वक्त पीपल्स पार्टी भी है। तो अगर इनको शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को हटाना होगा तो ये एक एक करके निकलना शुरू कर देंगे। अब उसमें अगर कोई ये कहे कि जी नहीं ऐसा कभी हुआ ही नहीं या हो ही नहीं सकता, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। यकीनन इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो काफी हद तक खतरे में है, और उनसे किसी किस्म की परफॉर्मेंस की उम्मीद जो है वो लोग नहीं लगा रहे। जो बार बार कहा जाता है कि जी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई और बड़ी इकोनॉमी सही हो रही है, लेकिन आम पब्लिक का हाल वही है, वो उसी तरह से परेशान है, वो उसी तरह से जॉबलेस है। उसके बाद लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, लोगों को बात करने से रोका जा रहा है। अगर कुछ गलत नहीं हो रहा पाकिस्तान में और तो फिर लोगों को बात करने दें, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। और जो लोग बात कर रहे हैं वो भी मुल्क के सही करने के लिए ही बात कर रहे हैं, वो कोई गद्दार नहीं है जो उनकी निशानदेही कर रहे हैं गलत चीजों की। लेकिन उनको जो है रिसेंटली फिर जो है एक बार फिर उनको डराना धमकाने का सिलसिला शुरू हुआ है, फिर फोन कॉल्स आ रही हैं एफआईए की तरफ से और कहाँ कहाँ से लोगों को। तो इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो भी मुझे परेशान या घबराई दिखाई दे रही है, लेकिन उनसे भी ज्यादा वो लोग परेशान दिख रहे हैं जो गवर्नमेंट्स लाते हैं। जी, आपने कहा कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सरकार के हालात हैं वो भी डामाडोल हैं, और आपने और मैंने अब तक जो बातचीत की उनमें हमने ये भी देखा कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी बढ़ रही है, उसका हल्का सा इशारा आपने दिया। और ज़्यादा हम खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं, वहाँ के हालात दगड़दू हैं। बहुत सारे फैक्टर्स मैंने और आपने गिनवाए कि सूरत हाल इस तरह की है। तो इस तरह के हालात में जब आप और मैं ये समझ रहे हैं कि हालात इनके काबू से बाहर निकल रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा ख़तरा है कि आने वाले महीनों सालों में हम कोई ख़तरनाक किस्म की ख़बर सुने कि जी खैबर पख्तूनख्वा के लोग पीटीआई की वजह से, ऑन टॉप ऑफ डैट टीटीपी की वजह से, प्लस वहाँ के जो सेक्टेरियन इश्यूज़ हैं उनकी वजह से, फिर अफ़गानिस्तान की तरफ से कभी भी जो बॉर्डर लाइन को ना मानना, उनकी वजह से कोई डिसमेंबरमेंट की या टूटने की कोई ऐसी सिचुएशन की तरफ पाकिस्तान जा सकता है खैबर पख्तूनख्वा की हद तक? सर देखिए, किसी बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता। वैसे तो ये कोशिश तो यही होगी इनकी, और होना भी ये चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो लोग कहा करते हैं कि जी पाकिस्तान टूट जाएगा, तो हमारे लोग उठकर कहते हैं नहीं जी 27 रमजान को बना था, पाकिस्तान को तोड़ा नहीं जा सकता। तो पाकिस्तान तो 71 में ही टूट गया था और बांग्लादेश बन गया था। तो अगर बांग्लादेश बन गया था तो उस वक्त भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। और बांग्लादेश के लोगों के साथ जो कुछ हुआ बनने से पहले, 71 से पहले, जिस तरह से उनको तंग किया गया, उन्हें पर जो जो हमने पढ़ा या सुना है उस हिसाब से, तो वही सब कुछ हम एक बार फिर रिपीट होता हुआ देख रहे हैं केपीके में और बलूचिस्तान में भी।
खास तौर पे इन दो जगहों पे। और वहां के लोग मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुसलसल अपने राइट के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम गद्दार नहीं हैं, हम अलग होना नहीं चाहते। लेकिन अगर ये खुद ही उनको धकेल कर, उनको पुश करके उस लेवल पे ले जाएंगे कि जहां वो फिर कहें कि बस बहुत हो गई, अब हमने नहीं रहना, वो लोग जाने दे रहे हैं, उन लोगों को मारा जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। और जिस जगह पर इन्होंने पहुंचा दिया है टीटीपी को, और इस तरह के लोगों को सपोर्ट करके पहले खुद ही बनाई टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अब कहते नहीं वो तो फितनाउल खारिज है, उनका नाम बदल दिया। अब नाम बदलने से क्या होगा, क्या वो अटैक करना छोड़ देंगे? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। और कहीं ना कहीं सर ये लोगों का ये भी कहना है कि ये शायद पाकिस्तान का, बहुत से लोग बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन ये कि पाकिस्तान का कर्मा है, हमने जो किया हम इस वक्त वही भुगत रहे हैं। हमने जो दूसरों के साथ किया, हमने दूसरों के ऊपर अटैक करवाया, जिस तरीके से अफगान वॉर में हमने हिस्सा लिया और पैसे पकड़े और वहां पे अटैक होते रहे, तो उनको क्या लगा था कि सारी जिंदगी कभी अफगानिस्तान के लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या किया है। ये पता नहीं अपने किन ख्यालों में रहते हैं कि इनको लगता है कि लोग शायद बिल्कुल नहीं सुनते, न्यूज नहीं सुनते, या उनको अक्ल नहीं है। लेकिन अब ये वही चीजें भुगत रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके बाद भी इन्होंने अकल नहीं पकड़ी, और एक बार फिर वही कर रहे हैं कि उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे ट्रीट किया जाता है केपीके के लोगों को। हर चीज में अगर आप किसी को सिर्फ उसकी कास्ट या उसकी जुबान और उसके इलाके के ऊपर अगर आप मजाक बनाते रहेंगे तो वो कहाँ तक सर बर्दाश्त करेगा? कोई इंसान जो है, हर एक की रिस्पेक्ट होती है। अब जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो अक्सर वो सरदार जी और सिख जो है उनके जोक बने होते हैं, वो होते हैं, तो मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया ऐसी चीजों को। तो यही चीज यहाँ पर है कि अगर आप पठानों के ऊपर बार बार उंगली उठाएंगे, बार बार उन्हें अहमक बताएंगे, आपको लगेगा कि वो तो बात के काबिल नहीं है, आप उन्हें एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे देखेंगे, उनको एक अलग तरीके से रखेंगे, तो वो फिर बोलेंगे ठीक है फिर हम अलग ही हो जाते हैं। वरना आपको पता है कि ये कौम भी बहुत हुब्बुल वतन है, और ये कौम भी बहुत पाकिस्तान के लिए इन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं। लेकिन इस वक्त जो कुछ किया जा रहा है वो बहुत अफसोसनाक है, और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे आगे हालात जो हैं वो बेहतर होते हुए अनफॉर्चुनेटली नहीं लग रहे। जी देखिए, आपने कहा कि पठानों की बहुत बड़ी तादाद ने हमेशा पाकिस्तान के साथ जो यूनियन बनी उनकी, उसकी हमायत की है, एक बड़ी तादाद ने। लेकिन कुछ ऐसे भी वहाँ पे ट्राइब्स और ग्रोह रहे हैं जिन्होंने कभी भी इसकी हमायत नहीं की। लेकिन इसके बावजूद जब भी मैं कभी भी पश्तूनों को ख़ास तौर पर सुनता हूँ कि वो पाकिस्तान से बेपनाह प्यार करते हैं, तो मुझे बड़ी हैरत होती है। मैं ये सोचता हूँ कि इनके तो हकूक़ ही कभी महफूज नहीं रहे, ये किस तरह इस रियासत के साथ चल सकते हैं। यही हाल आज हम देख रहे हैं कि पीटीआई हो, टीटीपी हो, कर्म एजेंसी के मामलात हों, और कर्म एजेंसी में जो कुछ हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, और बॉर्डर की दोनों तरफ की जो सिचुएशन हो, उसके बाद ग्रीवियंसेस रियासत के ख़िलाफ़ उन पश्तूनों के बढ़ते जा रहे हैं जो कभी पाकिस्तान की रियासत के साथ हुआ करते थे। अब एक नई डेवलपमेंट भी हो रही है कि हमने देखा कि पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ ने ताजिकिस्तान का दौरा किया, क्योंकि वाह खान की वहाँ पे एक पट्टी है, और जो ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और चाइना को एक तरह से कनेक्ट करती है। और उस वाह खान की पट्टी के हवाले से पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट जावेद चौधरी साहब का मैंने एक व्लॉग इत्तफाक से देखा, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अब ये प्लानिंग हो रही है कि इस वाह खान की पट्टी पे, जो ऑफ कोर्स अफ़गानिस्तान का हिस्सा है, इस पे या तो पाकिस्तान कब्ज़ा कर ले और या ताजिकिस्तान कब्ज़ा कर ले। तो इस तरह की इतलात या इस तरह की डेवलपमेंट आपको इस्लामाबाद में बैठे हुए कोई नज़र आ रही हैं? क्या इस तरह की खबरें हैं? सर ये कुछ वीलॉगर्स जरूर है, जैसे आपने जिक्र भी किया जावेद चौधरी साहब का, है कुछ उसमें तो यकीनन सुना है, लेकिन ऐसे कोई प्रॉपर न्यूज़ इस बारे में अभी तक मैंने नहीं देखी। हो सकता है मुझसे मिस हो गई हो, लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा। लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो मेरे ख्याल है ये एक और मुसीबत गले डालने वाली बात है कि पहले ही आपका बॉर्डर पे इतनी टेंशन है, और उसके बाद फिर इस तरह की अगर ये अटैक और इस किस्म का कब्जे की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सूरत हाल को या सिचुएशन को मजीद बिगाड़ेगी, बनाएगी नहीं। तो इन्हें इस वक्त इस तरह के जो एडवेंचर्स हैं उससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और अपने हालात को देखते हुए और चीज़ों को देखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। वरना इस वक्त तो जो बात आप केपीके की कर रहे हैं, लेकिन ये टेंशन और ये एक तरह की चिढ़ या कह लीजिए गुस्सा जो है वो पंजाब तक भी पहुंच चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ
केपीके के लोग नाराज हैं या बलूचिस्तान के लोग नाराज हैं। अब तो खास तौर पे हमारी जो एजेंसीज और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनसे तो अब पंजाब के लोग भी नाराज हैं, और ये घबराए इसी बात से हैं कि अब जो गुस्सा केपीके में दिखाई दे रहा था, अब वही गुस्सा जो है चलते चलते पंजाब तक पहुंच गया है। तो अगर ये मजीद कोई इस किस्म की हरकत करेंगे तो इनको सिर्फ और सिर्फ कहना चाहिए कि बुरे रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। आपने बात की कि ग्रीवियंसेस या ज़हनी तौर पर जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है वो पंजाब में भी बढ़ चुका है, और हमें कनाडा में बैठ के सोशल मीडिया के ज़रिए ये साफ महसूस हो रहा है कि ख़ास तौर पर जिस तरह पीटीआई को दबाया गया और उसके बाद ये अनरेस्ट और बढ़ा। मुझे याद आ रहा है उनकी नसीम ख़ान की किताब का, नसीम वली की किताब का और वली ख़ान की किताब का भी एक कॉन्टेक्स्ट जिसमें उन्होंने ये कहा, वली ख़ान ने ख़ास तौर पर, कि पाकिस्तान में बेहतरी का इम्कान तब है जब पंजाब जागेगा, और पंजाब भी अब जाग रहा है। उनके अंदर भी ये एहसास हो रहा है कि हमने हिंदुओं के ख़िलाफ़ जो नफ़रत पाली रखी वो बेमानी और बेसूद थी। लेकिन ये अभी जो रियलाइजेशन है बहुत छोटे लेवल पे है, इसको बढ़ना चाहिए, इसलिए कि अगर पाकिस्तानी और पाकिस्तान के पंजाब वाले अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो इस वक्त पश्तूनों के साथ हो रहा है, बलूचिस्तान में बलोचों के साथ हो रहा है, इवन महाजरों के साथ जो होता रहा वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं, सिंधियों के साथ जो कुछ होता रहा वो भी उतना ही अफसोसनाक रहा। अब पंजाब में पंजाबियों के साथ वही कुछ हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है उससे पंजाब कोई उनका साथ देगा, या मरीम नवाज की गवर्नमेंट में पंजाब वही पंजाबी पग की तरफ ही रहेगा? नहीं सर, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि पंजाब जो है वो केपीके का साथ देगा। पंजाब लेकिन अपनी अलग से अपनी मुसीबतों में फंस चुका है, और जिस तरह की बातें यहाँ पर की जा रही हैं, और पंजाब के लोग जो हैं वो भी अब तकरीबन वही चीजें फेस कर रहे हैं जो केपीके के लोग फेस कर रहे हैं। यानी उनके पास भी जॉब नहीं है, उनके पास भी खाने को नहीं है, उनके भी हालात बहुत खराब हैं। और अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो 45 लाख का एक सूट पहन के और अपने भांजे की शादी में जाएंगी, भतीजे की, तो उसको देखकर यकीनन उनके खिलाफ आवाजें उठेंगी। और अगर उनके 2 4 या 6 उनके जो फेवर में लोग हैं वो बोलेंगे तो उससे कोई फायदा उनको होने वाला नहीं है। इस वक्त एक अजीब बेवकूफ़ी की हरकतें जो गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट कर रही है वो ये कि यहाँ तो लोगों को बताया जा रहा है कि जी हमारे पास पैसा नहीं है, हम आईएमएफ से मांग रहे हैं, कभी वर्ल्ड बैंक से मांग रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है उसके खर्चे देखते हुए लोगों को, जाहिर है लोग अपसेट हो रहे हैं कि हमारे यहाँ खाने को नहीं है। और हमारी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इंडियन डिजाइनर के 45 लाख का जो एक सूट है वो पहन कर गई एक एक फंक्शन के लिए। तो आप समझिए कि शादी के बाकी फंक्शन में उन्होंने क्या नहीं किया होगा। तो ये अजीब नौ दौलतियों वाली हरकतें जो हमेशा से पीएमएलएन करती आई है, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो चाहे वो मरियम नवाज हो या पीएमएलएन की गवर्नमेंट जब भी आई है, तो इनके अंदर एक डिसेंसी जो है वो कभी पाई नहीं गई। ये हमेशा से इसी तरह से अपनी शाखर्चियां दिखाया करते थे। इसके इनके मुकाबले में अगर मैं बेनजीर भुट्टो साहिबा की एग्जांपल दूं तो वो काफी डिसेंट खातून थी, और बहुत पैसा होने के बावजूद वो शोशा और वो दिखावा जो था वो उनके अंदर नहीं था। उनसे और कई तरह के इख्तिलाफात लोगों को हो सकते हैं पॉलिटिकल, लेकिन ये कि इस किस्म की हरकतें वो नहीं किया करती थी। तो वो देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जो इस वक्त पंजाब है, पंजाब, क्योंकि आप अगर अंदरूनी पंजाब चले जाएं तो वहां लोगों की हालत बहुत खराब है। लोगों को जैसे कहते हैं खाने को नहीं है, लोगों के पास यूटिलिटी बिल के पैसे नहीं है, और ऐसे में अगर गवर्नमेंट अपने शाह खर्चियां दिखाएगी तो उससे यकीनन पंजाब भी नाराज होगा, और इस वक्त यही हो रहा है। आखिर में बातचीत को कंक्लूड करते हुए दो एक बातें फिर हम वापस उसी बुनियादी इशू की तरफ जाते हुए करते हैं जो इस वक्त अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग वाली सूरत हाल से जुड़ा हुआ है। तो क्या आपको लगता है, जैसा कि ये भी हमें ख़बरें मिल रही हैं कि ख़ुद अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, कुछ हक़ानी नेटवर्क के ग्रुप हैं जो पाकिस्तान के साथ स्लाइटली हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो बहुत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। तो क्या आपको लगता है कि अफ़गान तालिबान की तरफ से जो उनकी सरज़मीन की सोवरेनिटी को वायलेट किया पाकिस्तान ने, क्या उनकी तरफ से कोई बड़ा बैकलैश पाकिस्तान को फर्दर मिल सकता है?
सर लग तो ऐसा ही रहा है कि इसी से ये डरे हुए हैं और इसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो नुकसान बहुत हो जाएगा। लेकिन आपने एक चीज शायद नोट की होगी कि ये जिस तरह से इनकी टेंशन बनी हुई है अफगानिस्तान के साथ बहुत टाइम से, और इस तरह के अटैक्स चल रहे हैं, इन्होंने एक बार भी उठकर ये नहीं कहा कि हमारे पास एटम बम है और हम वो मार देंगे, या पाव पाव के बम है जो ये अक्सर भारत को कहा करते हैं। तो ये वाली धमकी इन्होंने अफगानिस्तान को नहीं दी, इसलिए कि उनको पता है कि उस तरफ के लोग जो हैं वो इनको किस तरह का जवाब दे सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। ये जरा इंडिया या भारत के लोग जो हैं वो थोड़ा हमें हल्के में लेते हैं, या कह लीजिए कि थोड़ा सिविलाइज तरीके से जवाब देते हैं। तो वहां के लिए तो शेख रशीद साहब और कई दूसरे आ जाते हैं जो हम एटम बम की जो है या न्यूक्लियर एसिड्स की जो है एक तरह से अपनी पावर दिखा रहे होते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के लोग इस बात से नहीं डर रहे, इस बात से नहीं घबरा रहे कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, और वो जिस तरीके के अटैक चल रहे हैं उनको रोकने में ये नाकाम है, और ये इस बात को मेरे ख्याल है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये तो आपने देखा ही है कि 20 साल अमेरिका जो है वो जंग लड़ता रहा अफगानिस्तान में, और उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाया, और फिर उसको आखिरकार छोड़कर जाना पड़ा। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है, कई लोगों का कहना है, कहाँ तक ठीक है मैं नहीं जानती, लेकिन कहना ये कि अमेरिका जो है उस वक्त भी अपनी कोई जंग लड़ रहा है अफगानिस्तान में, और उसके लिए पाकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है। बहुत शुक्रिया आरजू काज़मी साहिबा, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। आपने जो आखिर में कहा कि कुछ लोगों का ये कहना कि अमेरिका की अभी भी प्रॉक्सी जंग पाकिस्तान में चल रही है, इस पे हम बातचीत तफसीली आने वाले दिनों में फिर आपसे करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। व्यूज़ बातचीत सुनी आपने आरजू काज़मी साहिबा की। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ आरजू काज़मी के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पर्सनल चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नए साल की आमद के साथ हम अब टैग टीवी को बहुत डिफरेंट डायमेंशंस के साथ आपके सामने ला रहे हैं, और आने वाले दिनों में आप बहुत सारी तब्दीलियाँ देखेंगे। आज की बातचीत मेरे साथ और आरजू काज़मी साहिबा के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।